सफारी शुरू करने से पहले वन्य क्षेत्र को और गहराई से जानने के लिए हम यहाँ के फॉरेस्ट रेंजर से मिले। तो आज हम मेलघाट टाइगर रिजर्व का सिमा-2 रेंज एक्सप्लोर करने वाले हैं और हमने बहुत लकी है, हमारे साथ में रेंजर साहब खुद मौजूद हैं। और इससे पहले हम सफारी शुरू करेंगे, हम उनसे थोड़ा जानेंगे इस लैंडस्केप के बारे में और यहाँ पे काम करने में क्या चैलेंजेस है, कितनी रेंजेस है, टेरेन किस तरह का है, टाइगर्स का कितना नंबर है और अन्य बातें। मेलघाट टाइगर प्रोजेक्ट जो कि वन ऑफ द इंडिया लार्जेस्ट टाइगर प्रोजेक्ट है, महाराष्ट्र का तो सबसे बड़ा टाइगर प्रोजेक्ट है। तो उसमें लगभग 6 डिवीजन आते हैं। मेरा डिवीजन तो सिपना वाइल्ड लाइफ डिवीजन है, जिसका हेडक्वार्टर परतवाड़ा में है। सिपना डिवीजन के अंडर टोटल 5 रेंजेस आते हैं। ये सिपना डिवीजन की सबसे बड़ी रेंज है, उसको सिमा-2 बोलेंगे। हाँ। हम लोग अभी यहाँ पे मौजूद हैं। अभी जो सफारी लेने जा रहे हैं वो किस रूट पे है? अभी ये सिमा-2 रेंज के अंडर टूरिज्म का एरिया आता है, जो कोर एरिया में लिमिटेड एरिया के ऊपर ही रखा जाता है टूरिज्म का एरिया। तो लगभग 2 राउंड में टूरिज्म आएगा। अपने सिमा-2 हेडक्वार्टर से जाएंगे, कुआपाटी राउंड में एक एंट्रेंस गेट है, पीपल पड़ाव गेट बोलेंगे, वहां से सफारी शुरू हो जाता है। वो कोलकाज राउंड के कोलकाज बीट तक जाता है। वहां से यू टर्न लेके फिर से रायपुर रेंज का जो जुरिडिक्शन आता है उसके बाजू में आएगा। वहां कुआपाटी करके एक गेट लगेगा, वहां से सफारी फिनिश हो जाएगा। स्टार्ट पॉइंट पे फिर से आ जाएंगे और हेडक्वार्टर पे आ जाएंगे। लगभग 30 किलोमीटर का सफारी है। सिमा-2 रेंज में मेलघाट के पूरे वाइल्ड एनिमल्स है। टाइगर है, लेपर्ड है, बाइसन्स है, स्लॉथ बियर्स है, वाइल्ड बोर है। जो टाइगर रिजर्व्स हैं उसके अंदर से जितने गांव वगैरह हैं उनको बाहर निकालने का भी वर्तमान में कार्य चल रहा है। तो ये अपने आप में चैलेंजेस है, उसमें काफ़ी सोशल इश्यूज वगैरह आते हैं। इसके अलावा कॉन्फ्लिक्ट भी रहता है वाइल्ड लाइफ के साथ में। वैसे तो रिहैबिलिटेशन का प्रोसेस बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस रहता है। हर एक टाइगर रिजर्व के कोर एरिया में कौन सा भी ह्यूमन सेटलमेंट नहीं चाहिए, ऐसा एनटीसीए का गाइडलाइंस है। तो उसके हिसाब से पूरे के पूरे कोर एरिया के हम जो ह्यूमन सेटलमेंट उनको शिफ्ट करने का एक प्रोग्राम बना था। ये सिमा-2 रेंज तो पूरा कोर एरिया है, तो तीनों के तीनों गांव यहाँ से शिफ्ट में शेड्यूल में है। लेकिन अभी एक पीली करके गांव है, उसका पुनर्वसन की प्रोसेस चालू है। हम उनके ऊपर फोर्स नहीं कर सकते। ये पूरा का पूरा प्रोसेस वॉलंटरी है। इसमें 2 ऑप्शंस रहते हैं, ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2 रहते हैं। ऑप्शन 1 में पूरा लैंड के बदले उनको लैंड प्लेन एरिया में देंगे, आउट ऑफ बफर एरिया देंगे, वो भी उनके चॉइस के थ्रू देंगे। और लगभग जो पूरे विलेज में जो सुविधा रहती है वो डिपार्टमेंट की तरफ से उनको देना रहता है। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी है, पानी है, हॉस्पिटल्स है, स्कूल्स है, अपनी पंचायत है, ये रोड्स है, ये पूरी की पूरी सुविधा उनको ऑप्शन 1 में हमको देना है। ऑप्शन 2 में जमीन के बदले जमीन नहीं देते, हर एक अडल्ट पर्सन को 10 लाख रुपए देते हैं, जो कि अभी नए रूल के हिसाब से पर अडल्ट पर्सन अभी 15 लाख हो गया है। और जमीन का रूरल एरिया का मार्केट वैल्यू के हिसाब से उनको 4 गुना पैसा देते हैं। और अगर घर उनका पक्का है तो वो घर का डबल देते हैं। और सर, आपने दूसरा चैलेंज जो बताया था कॉन्फ्लिक्ट के बारे में, वन ऑफ द इंडिया बिगेस्ट टाइगर रिजर्व, तो यहाँ पॉपुलेशन अभी टाइगर का कम है, लगभग 55 के करीब टाइगर पॉपुलेशन है। और एरिया वाइज भी बहुत बड़ा टाइगर प्रोजेक्ट है। तो अभी टाइगर और ह्यूमन का कॉन्फ्लिक्ट अभी एग्जांपल्स अपने मेलघाट टाइगर रिजर्व में नहीं है, बट यहाँ स्लॉथ बियर और ह्यूमंस का कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा होता है। लगभग हर एक रेंज में साल में 3-4 ऐसे एग्जांपल्स रहते हैं जहाँ पे स्लॉथ बियर और ह्यूमन का कॉन्फ्लिक्ट यहाँ लोकल लोगों के अपने फॉरेस्ट के स्टाफ के ऊपर अटैक स्लॉथ बियर का हो जाता है। के प्रेसिडेंट है और पूरा जंगल का बहुत अच्छा नॉलेज है।
पूरा कम जाके आओ चलते हैं। हमने सफारी अभी शुरू कर दी है और हमारे पास जो गाइड है वो काफ़ी स्पेशल गाइड है, काफ़ी एक्सपीरियंस एंड काफ़ी पुराने गाइड हैं। शाम के 3:30 बज रहे हैं। जनरली हम सफारी मॉर्निंग टाइम में लेते हैं, बट ये सफारी मैं इवनिंग टाइम में ले रहा हूँ और इनसे इनके एक्सपीरियंसेस को सीखेंगे और जानेंगे। प्लीज़ थोड़ा बताइए अपने बारे में। मैं भोला मावस्कर से लगभग मतलब मैं नेचर गाइड करके काम करता हूँ यहाँ पे, साथ ही साथ जिप्सी ड्राइव करता हूँ। तो मुझे इस फील्ड में वर्क करने को लगभग 15-20 साल हो रहा। तो मुझे मतलब जंगल से बहुत ही लगा और बहुत ही मुझे जंगल मतलब मेरा सब कुछ है, ये हिसाब से काम करता हूँ, इसलिए मुझे जंगल ही पसंद है। क्या बात है, क्या बात है। टार रोड है ना सर, जहाँ से बहुत बार समर में वगैरह टाइगर क्रॉस करता है, तो अच्छा। जस्ट अंदर। तो फिर ये रास्ता रूट ही रहता है उसका, क्रॉसिंग पॉइंट है उधर, रिवर है नीचे, तो बहुत बार के पानी भी नहीं के उस तलाश में उधर आ जाता और फिर इधर जाके फिर ऊपर चला जाएगा इधर। फिर उसके बाद फिर लेकिन 4-5 दिन के बाद रिटर्न यही रूट से वो वापस चला जाएगा। सर ये मतलब आर्टिफिशियल वाटर होल। तो जंगल में कई लोकेशन में आर्टिफिशियल वाटर होल्स भी बनाए जाते हैं जंगली जानवरों के लिए। ये जहाँ पे पानी की किसी जोन में थोड़ी सी शॉर्टेज होती है, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अपने हिसाब से उसको मैनेज करते हैं, उसके सिल्टेशन को क्लियर करते हैं। सीजनली वो क्लियर किए जाते हैं। टाइगर तो बहुत बार देख लिया सर, भालू तो कुछ काउंट ही नहीं, मतलब ऐसा कि नॉर्मल है एकदम। हम मतलब हम ऐसे ही गए थे, मतलब एक रोड रिपेयरिंग को गए थे सभी अपने गाइड टीम, तो हमारे ऐसे बाजू से टाइगर जा रहा। अब मेरे पास छोटा डिजिटल था, एक सर ने दिया हुआ था मेरे को एक डिजिटल कैमरा, तो पास में होते हुए मैंने वीडियो नहीं लिया। बाद में ऊपर जाने के बाद बोला एक फोटो ले लूं, तो आए ही नहीं। उस समय ध्यान नहीं जाता, टाइगर एकदम से सामने आ गया और आप चल रहे हैं ना, तो आपको थोड़ा जान बचाने पे ध्यान पहले जाता है। नहीं सर, मतलब हमारे जान बचाने के हिसाब से तो हमारा कुछ ये नहीं था। हम उसको देखने में इतने तल्लीन हो गए थे, क्योंकि बिल्कुल सर हम ऐसे और यहाँ से जा रहा था सर, हम बोल रहे वो जा रहा है, वो जा रहा है, वो जा रहा है, ऐसा। और हम सब पैदल में थे। अब इवन कि अपन अगर उनको कुछ नहीं करे तो वैसा तो इंसान को जानवरों से कोई धोखा ही नहीं होता। हाँ, ये तो है। बहुत रेयरली मतलब कभी भूखे हो या फिर अभी स्वस्थ हो तो थोड़ा डेंजर, क्योंकि अपन इतना डेंजर जानवर है इंसान कि अपन ही उसको ये करते रहे। मेलघाट टाइगर रिजर्व का ये एंट्री गेट है, पीपल पड़ाव गेट। यहाँ से कोर जोन का एरिया शुरू होता है, विच इज़ सपोज टू बी वेरी अनडिस्टर्ब जोन। यहाँ पे हम लोग एंट्री करते हैं। एंट्री करके यहाँ से कौन रहते हैं, कोई गार्ड रहते हैं क्या? हाँ सर, मतलब कभी कभार ड्यूटियाँ लगती, गार्ड की भी लगती, राउंड ऑफिसर का भी लगता, और बाकी लेबर्स रहते। यहाँ से भी जाते हैं टाइगर? हाँ, बहुत बार जाते रहता, मतलब सभी लेपर्ड, टाइगर, स्लॉथ बेयर, वाइल्ड डॉग्स बहुत बार ऐसे आजू बाजू से किल करते रहता है सांबर वगैरह। बहुत बार मतलब टाइगर दिखा पर रिकॉर्ड नहीं। ये जो आप पीछे देख रहे हैं एनक्लोजर, दिस इज़ मेंट फॉर द वाटर होल सेंसस। तो दिस इज़ अ सेफ एनक्लोजर। एनक्लोजर के पीछे वॉच टावर है, तो वाटर होल सेंसस के लिए ये पॉइंट को यूज़ किया जाता है। और पीछे एक सॉल्ट लेक भी है वाटर होल के पीछे। सॉल्ट लेक में आर्टिफिशियली सॉल्ट को रखा जाता है ताकि जंगली जानवरों की मिनरल रिक्वायरमेंट को पूरा किया जा सके। लगभग 4:30 बज रहे हैं। इवनिंग टाइम भी काफ़ी अच्छा टाइम होता है एक वाइल्ड लाइफ एक्टिविटी के एंगल से। तो भोला जी, क्या देख सकते हैं हम अभी इस टाइम पे? 4:30 बज रहे हैं। अभी सर अपने को गौर, सांबर, स्लॉथ, और ऐसा अभी का मौसम में तो स्लॉथ बेयर भी दिखने का स्लॉथ बेयर दिख सकते हैं। तो हम लोग अभी चलते हैं, देखते हैं आगे क्या दिखता है। कुछ रैप्टर्स या शिकारी पक्षियों से थोड़ा आगे हमें एक और खास पक्षी दिखा, ग्रेटर रैकेट टेल ड्रोंगो। ज्यादातर पक्षियों की अपेक्षा इनमें नर और मादा देखने में समान होते हैं। इनकी विशेष आकार की पूंछ इन्हें अन्य ड्रोंगो की प्रजाति से अलग करती है। अन्य पक्षियों की आवाज की नकल करना इनकी एक विशेष खासियत होती है। अपनी इसी खास क्षमता के लिए ये अच्छी तरह से जाने जाते हैं और अक्सर विभिन्न ध्वनियों का उत्पादन करते हुए पाए जा सकते हैं।
ये पक्षी स्वभाव से काफी निडर होते हैं और अपने या अपने घोंसले की रक्षा के प्रयास में अपने आकार से 2 गुना या 3 गुना आकार के पक्षी पर बिना किसी हिचकिचाहट के हमला कर देते हैं। शायद इसी वजह से असम के कार्बी आंगलोंग में ग्रेटर रैकेट टेल ड्रोंगो को सब पक्षियों का राजा माना जाता है और वहां की संस्कृति में इस जीव को एक अहम स्थान दिया गया है। तो ये जो आप देख रहे हैं इसको PIP बोलते हैं। PIP स्टैंड्स फॉर पगमार्क इम्प्रेशन पैड। इस तरह की लोकेशंस पे एक फ्रेश मिट्टी को रखा जाता है ताकि कोई भी जानवर क्रॉस करेगा तो उसके मार्क्स इसके ऊपर आ जाते हैं। और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इस तरह से जंगली जानवरों की मूवमेंट को ट्रैक करने के लिए इस तरह के पैड जगह जगह बनाता है। स्लॉथ बेयर पगमार्क है वो सामने का है सर, जैसे अब सिमिलर अपने जो वीडियो केस है ना वो सामने का पगमार्क है और ये पीछे का है, पीछे का है। इसका मतलब दिखने का चांस है। हाँ सर, क्योंकि क्लाउडी में ज़्यादातर जैसे कि आप देख सकते हैं पीछे हमने PIP में देखा था स्लॉथ बेयर का पगमार्क है और अभी यहाँ पे ट्रैक के ऊपर ही स्लॉथ बेयर ने खड्डा किया हुआ है तो वो टर्माइट वगैरह खाने के लिए गड्ढा खोदते हैं। वी कैन सी के यहाँ पे थोड़ा सा आगे पैर में क्या क्योंकि मतलब पत्ती वगैरह कुछ गिरा नहीं ना तो हाँ ये फ्रेश है। हाँ फ्रेश। तो स्लॉथ बेयर की काफ़ी रीसेंट एक्टिविटी यहाँ पे है एंड हम देखते हैं शायद चांसेस हैं स्लॉथ बेयर देखने के। जंगल की साइन लैंग्वेज को पढ़ते हुए आखिर हमें वो दिख ही गया जिनके निशान हमें कुछ देर पहले मिले थे। और कुछ ही पलों में अपने घने जंगल के सुरक्षित आवास में गायब हो गया। सफारी में कुछ दूर आगे बढ़ते ही हमें गौर का एक झुंड दिखा। छोटे आकार के झुंड में रहने वाले ये प्राणी दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया में पाए जाते हैं। सामान्यतः एक गौर के झुंड में एक डोमिनेंट नर के साथ अन्य मादाएं और बच्चे होते हैं। तो अभी हम बैकग्राउंड में देख सकते हैं यहाँ पे 8 गौर हैं जिसमें से मोस्टली सब एडल्ट ग्रुप है और एक काफ़ी छोटे साइज का गौर है। काफ़ी है। जहाँ दुनिया भर में पिछले कुछ दशकों में इसकी संख्या में काफी कमी देखी गई है, वहीं भारत के संरक्षित क्षेत्रों में इनकी संख्या स्थिरता के साथ बढ़ रही है। वयस्क नर अपनी विशालकाय शरीर के लिए जाने जाते हैं, जिनकी जमीन से कंधे तक ऊंचाई 6 फीट से ऊपर और वजन 1 टन तक हो सकता है। गौर के झुंड का जब एक बाघ से सामना होता है तो वयस्क सदस्य अक्सर कमजोर युवा और बछड़ों के चारों ओर एक सुरक्षित घेरा बना लेते हैं। गौर बाघों के प्रबल विरोधी होते हैं और वे आत्मरक्षा में बाघों को मारने में भी सक्षम है। गौर के पालतू स्वरूप को कुछ पूर्वोत्तर राज्यों में मिथुन के रूप में पाला जाता है। अचानक से एक अलार्म कॉल ने गौर के और हमारे ध्यान को आकर्षित किया। जंगल में जानवरों को स्पॉट करने के लिए हम लोग सहारा लेते हैं कॉल्स का, अलार्म कॉल्स का। लेकिन जंगल में अगर हम लंगूर की अलार्म कॉल सुने, एक पर्टिकुलर वे होता है लंगूर का अलार्म कॉल करने का। लंगूर जब अलार्म कॉल करता है तो मोस्ट प्रॉब्ली कुछ ना कुछ कार्निवोर्स, लेपर्ड या टाइगर होते ही होते हैं। तो वी टेंड टू रिलाई मोर ऑन लंगूर्स अलार्म कॉल। एंड अभी कुछ देर पहले पीछे आ रही थी। शायद लंगूर ने इसी सियार को देख के कॉल किया हो।
पर ध्यान से ढूंढने पे अलार्म कॉल की असली वजह दिख गई। एक बड़ा मेल लेपर्ड किसी ऊंची चट्टान पे बैठकर शायद दिन ढलने का इंतजार कर रहा था। अन्य बड़े मांसाहारियों की तुलना में तेंदुए अपने आवास की जरूरतों और खाद्य आवश्यकताओं के संबंध में काफी अनुकूलनीय या अडेप्टेबल होते हैं, जिस वजह से ये ग्रामीण कृषि क्षेत्रों से लेकर वृक्षारोपण और मानव आवास के निकट भी अच्छी संख्या में पाए जाते हैं। मेलघाट में तेंदुए को इस तरह से अपने प्राकृतिक आवास में देखना एक काफी सुखद अनुभव है। तेंदुए के जंगल में गुम होते ही हम भी दूसरी अलार्म कॉल का पीछा करते हुए आगे बढ़ गए। लेकिन सांबर इतना नहीं दिखते, इतना गौर दिखते हैं यहाँ पे। कभी कभी सांबर भी बहुत दिखते सर। अच्छा। जैसे अपने गौर दिखे ना, अभी कभी कभी सांबर वैसे दिखते। मतलब इसको अपन ने दिया ना सर मैजिकल मेलघाट ना, तो पूरा मैजिकल ही है। मैजिकल है मेलघाट। हाँ, और बहुत बार तो मतलब अभी ये है जो अपन ने अभी बोला ना सर, मैंने गौर बिल्कुल कॉमन दिख जाता, कॉमन दिखता लेकिन जब इसको ढूंढने आओगे ना सर अपन, तब नहीं मिलेगा। आपने बोला चल बोला आज अपने को गौर ही देखना है। हाँ। दूसरा धंधो कुछ नहीं, अपने को गौर, मेरे को गौर होना, उस दिन गौर नहीं दिखेगा। हाँ कॉलर वाली। हाँ कैमरे लगे सर, ट्रैप कैमरे। रिसेंटली कब दिखी? 26 को सर, 26 फरवरी को। पिछले हफ्ते एक रेडियो कॉलर बाघ नदी किनारे इसी इलाके में देखा गया था। मेलघाट में किसी भी टाइगर को रेडियो कॉलर ना होने के कारण इतना तो पक्का था कि ये बाघ पास ही के किसी दूसरे टाइगर रिजर्व से यहाँ आया था, जिसका मोबाइल से लिया ये वीडियो भोला जी ने हमसे साझा किया। जंगल की हर आहट को सुनते हुए हम भी उसी इलाके में जा पहुंचे और पास की फॉरेस्ट चौकी से खबर लेते हुए हम जंगल की ओर निकल गए। तो वाटर होल था, वाटर होल की जस्ट बाजू में उसने किल किया था। किल करके मस्त एक पेड़ के नीचे मतलब आराम कर रहा था। तो फिर हम गए तीनों भी ढूंढते ढूंढते, तो एक साथ दोनों का नजर ऐसा पड़ा और हम पैदल में थे, ऐसा मतलब गाड़ी वाड़ी कुछ नहीं, हम पैदल ढूंढने चले गए। तो फिर हम ऐसा बाजू में और वो ऐसे बैठा सर नीचे, मस्त एक पेड़ के छाव में मस्त बैठा, पूरा उसके वो मिशी वगैरह पूरा मस्त ऐसा दिख रहा मतलब ओपन लेन सर। संकेतों का पीछा करते करते हमें भी अचानक दूर पेड़ों के बीच छुपा हुआ एक बाघ दिख गया। आज दुनिया भर के जंगली बाघों में से सबसे बड़ी संख्या भारत में पाई जाती है, जो पिछले कुछ वर्षों में और भी बेहतर हुई है। पर बाघ या किसी अन्य प्रजाति का संरक्षण उसकी संख्या के साथ साथ उसकी आनुवंशिक विविधता या जेनेटिक डाइवर्सिटी का भी संरक्षण होता है, जिसके लिए बाघों का दूसरी आबादी से मिलन करना भी जरूरी है। बाघ उचित आवास की तलाश में एक राज्य से दूसरे राज्य की सीमा में 300 से 400 किलोमीटर या कभी कभी 1000 किलोमीटर से भी ज्यादा पलायन करने के लिए जाने जाते हैं। मेलघाट में दूसरे टाइगर रिजर्व से बाघों का आना इस दिशा में एक अच्छा संकेत है। वन्य जीवन को अपने प्राकृतिक आवास में देखना हम इंसानों को भी कहीं ना कहीं अपने मूल स्वभाव के करीब ले आता है। भारत के इन घने जंगलों की पारिस्थितिक सेवाएं या इकोलॉजिकल सर्विसेज का मूल्यांकन करें तो शायद किसी संख्या के आगे लगे शून्य खत्म नहीं होंगे। पर क्या साफ हवा और साफ पानी का मूल्य इंसान की बनाई किसी भी दौलत से लगाया जा सकता है? मेलघाट का हमारा ये सफर रोमांच और ज्ञान से भरा हुआ था। यहाँ किए जा रहे प्रयासों से हमें ये यकीन हो जाता है कि मैजिकल मेलघाट
आगे भी जादुई बना रहेगा।